BSc एंड BA थर्ड ईयर हिंदी सब्जेक्ट इकाई 4 योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 12 अनुवाद प्रक्रिया पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। एक श्रेष्ठ अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छे अनुवादक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। मूल रचना को शैली सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा कभी अनुवाद में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इससे स्वाभाविक प्रवाह रहता है। एक अच्छे अनुवादक के लिए 2 बातें ध्यान रखनी आवश्यक हैं। एक, अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का ज्ञान हो, सामग्री की ज्ञानात्मक चेतना हो। 2, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो। दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट, पदबंध प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ हो। अनुवाद प्रक्रिया की मूलभूत समस्या लक्ष्य भाषा में अनुवाद समानार्थी खोजने की है। अतः स्रोत भाषा की पाठ सामग्री को पूरी तरह समझे बिना अनुवादक लक्ष्य भाषा के समानार्थी शब्दों के द्वारा उसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। साथ ही लक्ष्य भाषा के वाक्यों तथा संरचनात्मक तत्वों को भी अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रयुक्त करना चाहिए। एक शब्द अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देता है। इसलिए मूल पाठ के संदर्भ और प्रयोग परिवेश को समझकर ही समानार्थी शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। प्रत्येक भाषा में अभिव्यक्ति का अपना एक विशेष मुहावरा होता है। इसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद कठिन होता है। अतः इसका अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अनुवाद करते समय सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। वाक्य में पदों का अनुक्रम भी लक्ष्य भाषा की अनुक्रम व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा से अनुवाद करते समय शब्दों के लिंग, वचन और व्याकरणिक रूपों की संगति ध्यान में रखना चाहिए। वाक्यांश और लोकोक्तियों के अनुवाद से लक्ष्य भाषा को अस्पष्ट एवं जटिल नहीं बनाना चाहिए। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि वह यांत्रिक या निर्जीव न लगे। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के निम्नलिखित वाक्य का अनुदान लिया जा सकता है। सोहराब वाज किल्ड बाई हिज ओन फादर रुस्तम। इसका सीधा साधा अनुवाद है, सोहराब मार दिया गया था अपने पिता रुस्तम के द्वारा, जो उचित नहीं है। इस हिंदी में इसकी अपेक्षा उक्त वाक्य का सोहराब अपने पिता रुस्तम के ही हाथों मारा गया, यह अनुवाद अधिक ठीक रहेगा। अतः लक्ष्य भाषा के वाक्य विन्यास को ध्यान में रखकर ही अनुवाद किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि प्रत्येक भाषा में अभिव्यक्ति का एक अपना विशेष मुहावरा होता है। इसका लक्ष्य भाषा में यथावत अनुवाद कठिन होता है। इसका अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए। देखिए, स्रोत भाषा अंग्रेजी में वाक्य है देयर इज नो रूम इन द कार। लक्ष्य भाषा हिंदी में शब्दशः अनुवाद होगा कार में कोई कमरा नहीं है। लेकिन भाषा की प्रकृति से इसका सही अनुवाद होगा कार में कोई स्थान नहीं है। इसलिए अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक है।